Hello bachcho, so let's read this question. The question is a body of mass small m taken from the earth's surface to equal to height equal to twice the radius of earth. The change in potential energy of the body will be. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, स्मॉल एम मास की, उसको हम लोग अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ले गए। वो हाइट कितनी है? अर्थ की सरफेस के अर्थ की रेडियस के डबल है, ठीक है, इतना हाइट ऊपर ले गए, यानी कि अब सेंटर से उसकी डिस्टेंस एक तरीके से कह सकते हैं वो 3r हो गई, ठीक है। पहले 2r थी, अब वो 3r हो गई है। तो पहले सिंगल आर थी क्योंकि सरफेस तक था, अब वो r प्लस 2r 3r हो गई, सेंटर से बॉडी तक की डिस्टेंस कह सकते हैं। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं। नाउ लेट्स राइट आवर की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है डेल्टा यू, इट इज गिवन बाय यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी कैन राइट दैट ऑल्सो इन की कंसेप्ट। सो इट इज नथिंग बट यू इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। अब ये माइनस जी है, हम जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम अर्थ का मास है कैपिटल एम, स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है या बॉडी है, और आर जो है वो अर्थ के सेंटर से लेके बॉडी के तक की डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से लेके। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर अपनी यूनिवर्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, यू एफ, तो ये हो जाएगी हमारी माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है फाइनली, पहले वो अर्थ के सरफेस पे था, स्मॉल आर पे था, तो कैपिटल आर पे था, अब वो 2r और ऊपर चला गया, यानी कि r प्लस आर, अब ये कितना हो जाएगा 3r, ठीक है। और इनिशियल एनर्जी पहले तो वो सरफेस पर ही था, तो वो हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं डेल्टा यू, सो इट विल कम आउट टू बी द फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि माइनस जी एम एम अपॉन 3r माइनस जी एम एम अपॉन आर। एलसीएम वगैरह हम यहाँ पे लेंगे, इसको हम लोग फर्दर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट दिस डेल्टा यू, इट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन 3r, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 3r, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सब कुछ सॉल्व करके ये हमारा बनेगा, कुछ सॉल्व करके बनेगा हमारा 2/3 इंटू जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें पता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दैट एम्प्लॉइज वी कैन से जी एम इट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन 1 में बोलें तो पुट कर सकते हैं। तो वी विल गेट डेल्टा यू इट इज इक्वल टू दी 2/3 ऑफ जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर पुट किया, जी आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर, ठीक है। आर से आर हो गया कैंसिल, यानी कि एम जी आर इंटू 2/3, दिस इज योर डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एम इंटू जी इंटू आर, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So I hope you have understood this question.